बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी एक बुक है। मैं आज उससे हम क्या 10 बातें सीख सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बुक काफ़ी मतलब हर किसी के बस की तो है नहीं बुक पढ़ना जल्दी से, तो मैं उसको छोटा समराइज करके लेकर आई हूँ आज आपके लिए कि माइंडसेट सफलता का नया मनोविज्ञान किताब से आप कम से कम 10 बातें ऐसी है जो आप सीख सकते हैं और जो आपकी सफलता को जन्मजात प्रतिभा पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत और सीखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। और विकास मानसिकता मतलब अपना कर आप अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा सकते हैं और यह आप सीख सकते हैं कि चुनौतियों और असफलताओं के विकास के अवसर हैं और आप लचीलापन सीखकर कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला है फिक्स माइंडसेट बनाना, ग्रोथ माइंडसेट। आप यह सीखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी क्षमताएं निश्चित हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपनी मेहनत और सीखने से अपनी क्षमताओं को सुधार कर सकते हैं। सीखने की ललक सेकंड है आपकी अपनी मस्तिष्क कोशिकाओं को चुनौती देना, आपने अपने मतलब अंदर सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना, चुनौतियों को अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो चुनौतियों को से डरने की बजाय उनका सामना करते हैं और विकास को अपना अवसर बनाते हैं। असफलता से सीखना, असफलता को अंतिम परिणाम मतलब मानने की बजाय है सुधार के अवसर के रूप में देखना। मतलब असफल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे दी एंड हो गया, नहीं, उसमें सुधार के अवसर कर कर आगे बढ़ना। प्रयास को महत्व देना, कैरोल डेविक बताते हैं कि अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लचीलापन, आप लचीलेपन से आप ये सीखते हैं कि जो जन्मजात नहीं है बल्कि अभ्यास से निर्मित होता है। ये नहीं है कि जो चीज मतलब शुरू से ही जो इंसान थोड़ा नॉर्मल बुद्धि का है तो वो ऐसा ही रहेगा, नहीं। अगर वो अपने अंदर मतलब विल पावर लेकर आए और अपने ऊपर विश्वास रखे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखे तो वो भी आगे आगे डे बाय डे निखरता जाता है। आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपने विकास के लिए सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। मतलब कोई लोग अगर आपको डिमोटिवेट भी कर रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ना है। आठवां है सफलता किसी और की नहीं आपकी है, और आपको यह समझना होगा कि सफलता किस्मत या जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं है बल्कि ये आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। नौवां है विकास की मानसिकता को अपनाना, आप अगर अपने माइंडसेट में फिक्स्ड में ग्रोथ की ओर बदल सकते हैं तो ये आपकी तरक्की की सीमा को नहीं, तरक्की की कोई सीमा नहीं रहती है। मतलब अगर आप ये सोच रहे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ोगे ही। अगर आप ये सोच लो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट एंड फाइनल निश्चित मानसिकता को के क्षणों को पहचानना, आप जब आपको कोई संदेह होता है तो आपको सचेत रूप में ग्रोथ माइंडसेट को चुनना होगा। मतलब संक्षेप में हमको ये किताब ये सिखाती है कि आपको अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी क्षमताओं पर मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको अपनी सोचने की क्षमता को बदलना